नेक्स्ट हमारा देखो ये फंडामेंटल यूनिट्स है। कुछ हमारे फिजिक्स में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। उन 7 फंडामेंटल यूनिट की सहायता से हम लोग डिफरेंट डिराइव्ड यूनिट को फाइंड आउट करते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। इन 7 फंडामेंटल की सहायता से हम लोग 22 डिराइव्ड यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक, कुछ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी है, ये यूनिट है। ये 7 फंडामेंटल यूनिट है जो आपको ध्यान रखना है और याद करना, ठीक। लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मास का क्या है? किलोग्राम। टाइम का है सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर। थर्मोडायनामिक टेंपरेचर का है केल्विन। लुमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल, ठीक। इसके बाद आता है देखो हमारा है कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट, जहां पर हम लोग फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट का हम लोग उपयोग नहीं कर पाते, वहां पर लोग किसकी सहायता करते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट का। सप्लीमेंट्री यूनिट में जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या है? प्लेन एंगल। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। सॉलिड एंगल होता है हमारा, इसका क्या होता है? इसका यूनिट स्टेरेडियन। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट कुछ एग्जांपल लिख लो, जैसे पैरामीटर्स and their units. Frequency, hertz, force, Newton, pressure, Pascal। ये हो गई, यानी बेसिकली हमारा क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। एक बार आप लोग इसको लिख लो, वीडियो को पॉज करके, या आप लोग लिख लो। हो गया? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? देखो डायमेंशन बेसिकली अभी तक हमने ये पढ़ा है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी रहता है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करने के लिए यूनिट को लेते हैं। उस यूनिट से हम लोग क्या करते हैं? उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर लेते हैं। जैसे देखो लेंथ है, लेंथ को मेजर करना किसमें? मीटर में मेजर कर सकते हैं। मास को किस मेजर करना है? किलोग्राम में। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? सीजीएस, एफटीएस, एफपीएस। उसके फिर क्या है? एमकेएस सिस्टम का ही मॉडिफाइड फॉर्म है एसआई सिस्टम, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हमारा वो है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? देखो बेसिकली ये पावर्स होते हैं। जब पावर्स होते हैं, कौन से पावर्स होते हैं, कहाँ के होते हैं? ऐसे ये पावर्स होते हैं जब उस यूनिट पे, ठीक, यानी यूनिट के ऊपर जो पावर्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? डायमेंशन। इसका मतलब है, मतलब ये हुआ कि जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, सपोज करो ये लेंथ, ठीक, इस लेंथ का हमने यूनिट क्या बताया? मीटर, ठीक। तो अब इस मीटर हो गया। अब इस मीटर का यानी हम लोग डायमेंशन के रूप में इसको लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो कुछ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम लोग क्या करते हैं? डायमेंशन के रूप में उसको हम लोग सिंबल के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। जैसे देखो लेंथ का हमारा यूनिट क्या है? मीटर। इसको हम लोग डायमेंशन में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। मास हमारा यहाँ पर है, ठीक, तो मास को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? किलोग्राम में, ठीक। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। किससे? एम से। दूसरी तरफ हमारा टाइम है, तो टाइम का मैंने यूनिट क्या पढ़ा है? सेकंड। तो इसका यूनिट, इसको डायमेंशन क्या फॉर्म पे आता है? टी, यानी हमारा टी। अब देखो डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन वो पावर्स होता है जो यूनिट के ऊपर एक्सप्रेस होता है जब उसकी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग यूनिट को एक्सप्रेस करेंगे। जैसे देखो मैंने बताया था, आपको याद होगा स्पीड का, स्पीड इक्वल्स टू क्या था हमारा यहाँ पे? डिस्टेंस अपॉन टाइम था, यही था ना जी ब्रो? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू का, डिस्टेंस का हमारा यूनिट हमने क्या मेजर किया था? मीटर। और टाइम का हमने सेकंड। तो देखो अब यहाँ पे मैंने बताया कि डिस्टेंस ए बी यानी लेंथ है, लेंथ का मीटर की यूनिट क्या है? मीटर। तो इसका डायमेंशन हम लोग सिंबल क्या यूज करेंगे? एल। देखो ये हमारा हो जाएगा एल, ठीक। सेकंड यानी यहाँ पे क्या है? समय।
एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन यानी L t की पावर -1 क्लियर हो गया। यही देखो जो हमारा जो पावर चढ़ा है आप देख रहे हो इसको हम लोग L की पावर 1 लिख सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो L की पावर 1 t की पावर -1 तो ये जो 1 और -1 यही हमारा क्या है डायमेंशन, क्या है तो डायमेंशन है, क्लियर हो गया ठीक। अब देखो इसके बाद ये हम लोग डायमेंशन देखो डायमेंशंस are the power raised to the physical quantity while expressing their unit. Dimensions are the power raised to the physical quantity while expressing their unit. It is the power raised to the physical quantity while expressing their units. तो देखो हमने जो एग्जांपल लिया था स्पीड का डायमेंशन कितना है देखो 1 और t-1। देखो जब भी आप लोग डायमेंशन लिखोगे स्टैंडर्ड एब्रिविएशन में हम लोग उपयोग करेंगे जिसमें यानी यहाँ पे मास भी रहना चाहिए, लेंथ भी रहना चाहिए और टाइम भी। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1 ठीक, यानी m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1 यानी 0 1 -1 यहाँ पे क्या आएगा डायमेंशन आर डायमेंशन ऑफ स्पीड, क्लियर हो ये ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो जो हमारा वो है डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो नेक्स्ट हमारा है डायमेंशनल फॉर्मूला, यही डालो डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो नाम से समझ आ रहा कि हमारे जो डायमेंशनल उसके फॉर्मूला के फॉर्म में अगर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो उसे बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ठीक। पर देखो ये डायमेंशन फॉर्मूला बेसिकली बताता क्या है कि हमारा जब यूनिट को एक्सप्रेस करेंगे किसके कौन से यूनिट को फिजिकल क्वांटिटी के, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यूनिट को हम लोग अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं ठीक। इस यूनिट में कौन सा यानी हाउ और किस टाइप के हम लोग यूनिट को लोग एक्सप्रेस करें यानी कौन से हम लोग डायमेंशन को लोग लेंगे वो कौन बताता है डायमेंशनल फॉर्मूला, क्लियर हो गया। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट ठीक उस यूनिट में हम लोग कौन सा डायमेंशन लेंगे यानी कौन सा डायमेंशनल सिंबल लेंगे, कैसे लेंगे और क्यों लेंगे वो कौन बताता है डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो सीधी सी बात है ना, देखो यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था यानी तभी ये फॉर्मूले की वजह से ये एल आया टी आया, अगर ये नहीं होता तो ये एल और टी आता नहीं आता, यानी ये हमारा क्या कर रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला ठीक। इसको लिख लो डायमेंशनल फॉर्मूला इट इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन व्हिच शोज इट इज डिफाइंड as an expression which shows
how and which of the fundamental unit are required to represent unit of the physical quantity. एग्जाम्पल में लिख लो, किसी का स्पीड का m0 lt माइनस 0 ये हमारा क्या है, डायमेंशनल